हेलो एवरीवन, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र पांडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको पास्ट इंडेफिनिट नहीं आता है तो आप बीते हुए घटनाओं का वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप स्टोरी को भी नरेट नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों को नरेट करने में यानी वर्णन करने में आपको बहुत ही परेशानी होगी। मान लीजिए आप कहीं गए हों और जब आप वहाँ से वापस आते हैं तो वहाँ की घटनाओं का जब आपको वर्णन करना पड़ता है तो उस समय भी आप पास्ट इंडेफिनिट का ही वर्णन करते हैं, क्योंकि पास्ट मतलब बीता ही हुआ होता है। तो बीते हुए घटनाओं को वर्णन करना पास्ट इंडेफिनिट में ही करेंगे तो उस समय भी आपको बहुत दिक्कत होगी यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आती है तो अब हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है, कि इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट है कि कोई अन्य टेंस है। तो सबसे पहले पहचानने का जो एक कार्य है वही हो सकता है कि कंप्लीटेड वर्क इन पास्ट। यानी बीते हुए समय में वह कार्य पूरा हो चुका हो तो वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो बीते हुए समय में जो कार्य पूरा हो चुका होता है उसके पहचान के लिए आता है या आ, ये, ई, चाहे या था भी आ सकता है, या था, ई थी, या ये थे, ये आ सकते हैं। जैसे वह कल आया, हम सब आम खाए, वह बाजार गई। अब या था में हो सकता है कि वह काम किया था, हम सब कल बाजार गए थे। तो था थे थी में भी आ सकता है या आ ए ई में भी आ सकता है। तो इसको कहते हैं कंप्लीटेड वर्क इन पास्ट, यानी वह कार्य जो हमने बीते हुए समय में भूतकाल में पूरा कर लिया है वह पास्ट इंडेफिनिट में आता है। एक दूसरा पहचान यह भी हो सकता है, तो हम उसको कहते हैं कि जो हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। तो हैबिचुअल एक्शन यानी आदत संबंधी जो घटनाएं होती हैं, हमारा कार्य होता है, लेकिन इस समय वह न हो, बीते हुए समय में हुआ है, अब वह कार्य न हो रहा हो तो वह हमारे आदत में शुमार था। तो उसके लिए आ सकता है ता था, ती थी, ते थे, ये पहचान आ सकता है। जैसे हम सब क्रिकेट खेलते थे, यानी अब नहीं खेलते हैं, हम सब पहले खेलते थे, यानी हमारी आदत थी क्रिकेट खेलने की। वह हमेशा झूठ बोलता था, यानी अब नहीं झूठ बोलता है, पहले झूठ बोलता था। यह भी हो सकता है कि जब मैं छोटा था तो प्रतिदिन टहलने जाता था। ये भी यानी ता था, ती थी, ते थे। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं कि वह कार्य जो बीते हुए समय में पूरा हो चुका है या हमारे आदत से संबंधी जो बीते हुए समय में हमारे आदत में शुमार था लेकिन अब नहीं है। तो हम अब इसका बनाने का रूल देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का हमें पहचान पता हो गया कि ता था, ती थी, ते थे, आ ए ई या ए ई या था, ई थी, ये थे, इस प्रकार से आ सकता है। तो उसके पश्चात अब हमारा जो इसका स्ट्रक्चर है अनुवाद बनाने का, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, सबके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, इसमें था थे थी के लिए हमको वाज वर्ब का प्रयोग नहीं करना होता है। वाज वर्ब का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में होगा या पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, चाहे साधारण सा कोई
पास्ट में होगा जिसमें क्रिया नहीं आएगा उसमें हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। तो अब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्रिया सेकेंड फॉर्म, यह ध्यान देना है। क्रिया सेकेंड फॉर्म यह आपको याद करना होगा तभी होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दिया है हम सब कल एक शेर देखे, तो हम सब ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो हो गया वी। क्रिया है तुरंत यहाँ देखे, यानी देखने का काम समाप्त हो चुका, बहुत पहले हो, यानी कल देखे। तो कल ये समय का वर्णन है अंत में, तो सबसे पहले हमको लगाना है क्रिया। तो क्रिया है देखना, तो सी मतलब देखना होता है, तो सी का सेकेंड फॉर्म, पहला फॉर्म न लगा के सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा। तो वी सा हम लोगों ने देखा। अब क्या देखा, तो वही ऑब्जेक्ट है जिसको देखा, तो अ लायन, एक शेर को देखा। उसके बाद जगह नहीं है, सीधे दिया है समय के बारे में, यानी कल देखा। तो कल की अंग्रेजी होती है यस्टरडे, जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे। अगला दिया है तुम अपने भाई को पढ़ाए, तो यानी जो कार्य को कर रहा है वही सब्जेक्ट, यानी पढ़ाने का काम तुम किए हो, तो हो गया यू। वर्ब पढ़ाना है, तो पढ़ाना टीच होता है, उसका सेकेंड फॉर्म हमको लगाना है, तो ये होता है टॉट। तो तुम पढ़ाए, अब किसको पढ़ाए, चाहे क्या पढ़ाए, तो क्या पढ़ाए ऐसा नहीं, किसको पढ़ाए। तो यू के साथ अपना की अंग्रेजी पॉजिटिव केस होता है योर, तो योर लगा देंगे। के बाद हो गया ब्रदर। फिर हो गया मैं तुम्हारी पुस्तक लौटाया, तो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है मैं, तो आई। क्रिया है लौटाना, तो लौटाना की अंग्रेजी रिटर्न, इसमें ईडी जोड़ने से सेकेंड फॉर्म बनेगा। तो आई रिटर्न, मैंने लौटा दिया, क्या लौटा दिया, तो तुम्हारी पुस्तक, योर बुक, मैं तुम्हारी पुस्तक लौटा दिया। तो ये हमारा बीते हुए समय में जो कार्य पूरा हो चुका है उसके बारे में वर्णन है। अब आ गया ता था ती थी, यानी जो हमारे आदत से संबंधित था बीते हुए समय में। तुम्हारी बहन गीत गाती थी, यानी अब नहीं गाती है, पहले गाती थी, तो हो गया योर सिस्टर। क्रिया हो गया गाना, तो सिंग, उसी का सेकेंड फॉर्म लगाना है सैंग। चलिए दी सॉन्ग चाहे और सॉन्ग लिख देते हैं, ये नहीं भी लिखेंगे तभी यहीं तक काम चल जाएगा। हो गया यहाँ पर भी। फिर है हम सब क्रिकेट खेलते थे, यानी अब नहीं खेलते हैं, पहले खेलते थे, तो ये भी हो गया वी। क्रिया सेकेंड फॉर्म प्ले, में डी जोड़ देंगे। के बाद क्रिकेट, हम सब क्रिकेट खेलते थे। अब उसी प्रकार ये है कि वह घूमने जाता था, यानी अब नहीं जाता है, घूमने जाता था, तो ता था ती थी, यहाँ ता था आ गया है, तो ही। उसके बाद क्रिया है जाना, तो गो, उसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो हमको सेकेंड लगाना है। अब घूमने जाता था, तो थोड़ा इसमें इन्फिनेटिव आ गया है, टू वॉक। इन्फिनेटिव का मतलब होता है क्रिया के अंत में ना ने नहीं आना, और जैसे ही ना ने नहीं आता है तो उस क्रिया के पहले टू लगा देते हैं, तो वाक में टू लग गया, तो इसका अर्थ ना ने नी में निकलेगा। ही वेंट, वह जाता था, टू वाक, घूमने। आगे हो गया कि हम सब पेड़ पर चढ़ा करते थे, यानी अब नहीं चढ़ते हैं, पहले चढ़ा करते थे, तो यह भी चढ़ा करते थे, तो यूज्ड टू के भी प्रयोग से बन जाएगा इन्फिनेटिव में, वी यूज टू क्लाइंब अप द ट्री। लेकिन जो यूज टू में बनता है हम उसको पास्ट इंडिफिनिट में भी बना सकते हैं, इसलिए कोई इसमें एरर नहीं होगा, तो हो जाएगा वी क्लाइम्ड, हम सब चढ़ा करते थे, कहाँ चढ़ते थे, तो अप द ट्री, पेड़ पर चढ़ा करते थे। अब दिया जब मैं छोटा था तब पतंग उड़ाया करता था, यानी अब नहीं उड़ाता हूँ, जब छोटा था यानी हमारी आदत में था, तो जब मैं छोटा था, तो वेन आई वाज, छोटा था, हो गया यंग, कॉमा लगा देंगे। जब मैं छोटा था तब की अंग्रेजी कॉमा लग जाएगी, तब नहीं लगता है। अब क्यों नहीं लगता है,
ये आगे आप लोग कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे। अब दिया है पतंग उड़ाया करता था, तो कौन पतंग उड़ाता था, तो यही सब्जेक्ट यहाँ चला जाए तो हो जाएगा आई फ्लाई, उसका सेकेंड फॉर्म लगाना है तो फ्ल्यू काइट। व्हेन आई वाज यंग आई फ्ल्यू काइट, तब मैं पतंग उड़ाया करता था। अब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो पहचान वही होगा, एक ठो आदत से संबंधित होगा और एक ठो बीते हुए समय के घटनाओं का वर्णन करेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ, वह सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसमें देखते हैं, लिखा है मैं उसकी पुस्तक नहीं फाड़ा। तो बीते हुए समय की जो भी घटना है उसके बारे में दे रहा है कि मैं उसकी पुस्तक नहीं फाड़ा। तो सब्जेक्ट हो गया आई, एक वचन हो बहुवचन सबके साथ लगाना है। डिड नॉट, क्रिया है फाड़ना, तो फाड़ना की अंग्रेजी होती है टीयर। उसकी पुस्तक, तो उसकी अंग्रेजी होती है हिज, और ये हो जाएगा बुक। मैं उसकी पुस्तक नहीं फाड़ा। आगे है वह बाजार से नहीं लौटा, तो ही डिड नॉट, क्योंकि नहीं लौटा यह बीते हुए समय की घटना है, वह नहीं फाड़ा बीते हुए समय की घटना है। तो डिड नॉट, क्रिया है रिटर्न, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। बाजार से तो स्थानांतरण होगा तो फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम मार्केट। ये हो गया। अब है तुम अपना काम नहीं किए, तो ये हो गया यू डिड नॉट, क्रिया है डू, अपना कार्य, तो यू के लिए पॉसेसिव केस हो गया योर, और कार्य की अंग्रेजी हो गई वर्क। किसान बीज नहीं बोया, अब कौन बीज नहीं बोया, तो किसान बीते हुए समय में बता रहा है नहीं बोया, किसान की अंग्रेजी होती है दी फार्मर। उसके बाद हो गया डिड नॉट, क्रिया है बोना, बोना का अंग्रेजी होता है SOW, शो। अब क्या नहीं बोया, तो बीज, सीड्स। उसके बाद है वह झूठ नहीं बोलती थी, यानी वह झूठ नहीं बोल, बीते हुए समय की बात है, वह झूठ नहीं बोलती थी। तो हो गया शी डिड नॉट, क्रिया हो गया, तो झूठ के साथ बोलना की अंग्रेजी टेल लगता है, टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलती थी। अब इसी नेगेटिव में हम नेवर का प्रयोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अगर नेवर आता है तो डिड नॉट का हम प्रयोग नहीं करते हैं, उस समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत नेवर लगा देते हैं, और नेवर लग गया तो हमको टेंस का पता नहीं चलेगा, तो इसलिए वर्ब सेकेंड फॉर्म लग जाएगा तो पता चल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लग जाएगा, यानी डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना है, उसकी जगह पे नेवर का प्रयोग कर देना है। जैसे दिया है अमित कभी गाली नहीं देता था, तो हो जाएगा अमित। उसके बाद देखिए कभी नहीं, अलग अलग करके दिया है लेकिन लगना एक ही जगह है, नेवर एक के बार लिखा जाएगा। और क्रिया है गाली देना, केवल एब्यूज लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, तो इसलिए एब्यूज्ड होते सेकेंड फॉर्म, और सहायक क्रिया नहीं है तो पता चल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैं कभी समय नष्ट नहीं किया, फिर हो गया आई, उसके बाद हो गया कभी नहीं, नेवर, क्रिया है नष्ट करना तो वेस्ट, सेकेंड फॉर्म, वेस्टेड हो जाएगा, समय टाइम, आई नेवर वेस्टेड टाइम, मैं कभी समय नष्ट नहीं किया या करता था। अब दिया हम सब कभी सड़क पर नहीं खेलते थे, हो गया वी, क्रिया होगी
पहले नेवर लगाएंगे। क्रिया है खेलना, पास्ट इंडिफिनिट, इसलिए खेलते थे, बीते हुए समय की घटना इसलिए प्लेड। अब कहाँ नहीं खेलते थे, ऑन द रोड। हो गया। आसानी से इसको समझेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हिंदी में अगर क्या से वाक्य प्रारंभ होगा, और एक होता है प्रश्न पूछने वाला शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो पहले क्या से प्रारंभ होने वाला, तो जैसे ही हिंदी में क्या से प्रारंभ होगा वाक्य, अंग्रेजी में सहायक क्रिया से शुरू होता है। सबसे पहले डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, नेगेटिव में होगा तो नॉट, और डिड लगते वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे दिया है क्या दीपक सवाल हल किया, तो एक वचन हो या बहुवचन हो, सबसे पहले हमको लगाना है डिड, क्रिया हो गया दीपक, तो सब्जेक्ट दीपक डिड, सब्जेक्ट दीपक, नॉट है ये नहीं है, क्रिया हो गया हल करना, तो हल करना का अंग्रेजी होता है सॉल्व। डिड लगने पे क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अब क्या हल किया, तो हो गया क्वेश्चन, और अंत में क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे। अगला है क्या अध्यापक पिछले सप्ताह नहीं पढ़ाए, तो एक वचन बहुवचन सबके साथ डिड, सब्जेक्ट हो गया टीचर, नेगेटिव है तो यहीं पे हम नॉट लगा देंगे। क्रिया है पढ़ाना, तो पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, हम टीच लगा देंगे। नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है, यानी अगर यहाँ डिड आता तो डिड नॉट होता, अगर डिड यहाँ से पहले चला गया तो डिड के साथ नॉट नहीं लगना है, हमेशा वर्ब वो सब्जेक्ट के बाद ही लगना है। तो डिड द टीचर नॉट टीच, उसके बाद है क्या पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं, केवल दिया है पिछले सप्ताह, तो पिछले सप्ताह की हो जाएगी लास्ट वीक, और कुछ बचा नहीं है। अब हो गया क्या तुम उसकी घड़ी तोड़े, तो फिर यहाँ हो गया डिड, कर्ता का कार्य कर रहे हैं यू, तोड़े बीते हुए समय में, तो तोड़ना की अंग्रेजी सामान की होती है ब्रेक। अब क्या तोड़े, तो उसकी घड़ी, तो लड़का है तो हीज, लड़की हो सकती है तो हर हीज दोनों लगा सकते हैं यहाँ, ये हो जाएगा वॉच, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है क्या राम उसकी मदद नहीं किया, फिर यहाँ हो जाएगा डिड, ये हो जाएगा राम, नहीं है तो नॉट, क्रिया है सहायता करना, तो हेल्प उसकी, हिम। हाँ, प्रश्न पूछने वाले शब्द जब वाक्य के बीच में आते हैं तो अंग्रेजी उसका अनुवाद करते समय सबसे पहले हम WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं, कहाँ के अंग्रेजी वेयर, तो यही क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखेंगे। उसके बाद पहले वाला रूल डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे तुम कल कहाँ गए थे, तो कहाँ की अंग्रेजी हो गया यहाँ वेयर। तुरंत अब हमको सहायक क्रिया वो क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में हमेशा सहायक क्रिया आना चाहिए, तो इसलिए पास्ट इंडिफिनिट का जो सहायक क्रिया है वह डिड है। क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में हमको हमेशा हेल्पिंग वर्ब लाना है। उसके बाद हो गया तुम, अब नॉट होता तो यहाँ जाता, यहाँ नॉट नहीं लगता, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट जाता, तो वेयर डिड यू, कल कहाँ गए थे, क्रिया हो गया जाना, तो वेंट, तो वेंट तो होगा नहीं, हमको फर्स्ट फॉर्म लगाना है इसलिए गो, तो वेयर डिड यू गो, फिर दिया है कल तो यस्टरडे। फिर है कि वह तुम्हारी बात क्यों नहीं माना, तो यहाँ पर प्रश्न पूछने वाला जो हमारा शब्द है वह क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी हम लिख देंगे, हो गया वाई। फिर तुरंत क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको सहायक क्रिया लगाना है और सब्जेक्ट उसके बाद, तो वह क्यों नहीं माना, लड़का है तो ही, नहीं है तो अब लगेगा नॉट। उसके बाद वर्ब है बात मानना, आज्ञा मानना, तो यहाँ ओबे। तुम्हारी
तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, वाई डिड ही नॉट ओबे यू, वह तुम्हारी बात क्यों नहीं माना या मानी, वह तुम्हें कौन सी पुस्तक दिया। अब यहाँ ध्यान देना है कौन, लेकिन यहाँ पुस्तक देने वाला है तो इसके साथ जो नाउन आया है वह एक साथ लगेगा। वह तुम्हें कौन सी पुस्तक दिया, तो कौन सी पुस्तक एक साथ लगेगा तो यहाँ कौन की अंग्रेजी विच हो जाएगा और ये हो जाएगा बुक। अब देने का काम वह कर रहा है इसलिए यहाँ पे डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, विच बुक डिड ही और क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो गिव तुम्हें दिया, तो यू क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है इस सवाल को कौन हल किया। अब हल करने वाला नहीं है कोई, यही हल करने वाला है। अगर इसका हम जवाब देंगे इस सवाल को राम ने हल किया तो कौन की जगह राम आएगा, तो वही सब्जेक्ट होगा, तो इसलिए कौन सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो कौन हो गया हो। अब इसको अफर्मेटिव के रूल से हम बनाएंगे, नेगेटिव नहीं है तो अफर्मेटिव का रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य कर रहा है तुरंत। अब वर्ब सेकेंड फॉर्म, तो ये हो जाएगा सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अब इसमें कहेंगे हम डिड क्यों नहीं लगाए, तो डिड तभी लगेगा कि जब उसके पश्चात सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है और यही क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसीलिए यह सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद डिड लगेगा नहीं, नेगेटिव है तो डिड नॉट लगता, लेकिन नेगेटिव है नहीं, तुरंत सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकेंड फॉर्म लग जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। एक आध बार रिपीट करके आप लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसको पढ़ें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।